आपके पसंदीदा शो भारत की बात में आज बात शुरुआत करेंगे पेट्रोल और डीजल पर होती अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती और नेपाल पेट्रोल की हिंदुस्तान में घुसपैठ पर। देखिए, हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल इतना है जो आजाद भारत में कभी नहीं रहा। सरकार इतना टैक्स लगा रही है जो 70 सालों में कभी नहीं लगा, और ऐसे में जो कभी नहीं होता था वो भी होने लगा। नेपाल से सटे बिहार के जिलों में पेट्रोल की तस्करी होने लग गई। बॉर्डर पार करके सस्ता तेल लाकर मुनाफा कमाने की दुकान चल पड़ी और इतना सब कुछ होता गया, पुलिस देखती रह गई। तो फिर ऐसे में आप भी जनता की बेबसी देखकर तस्करी की कहानी को अच्छी तरह समझ लीजिए। दिन पे दिन बढ़ते जा रही है पेट्रोल का दाम। इतना एडजस्ट कैसे करे? खाएगा या कमाएगा कि पेट्रोल में पूरा पैसा उड़ाएगा? सर मैं क्या बताऊँ, पहले मैं 50 रुपये तेल पाता था कभी कुछ चलता था, अब तो 50 रुपये तेल आधा घंटों में नहीं चल पाता। इतनी महंगाई कहाँ जा रही है? गैस भी इतनी महंगा हो गया है। अब 15 दिन से ये रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने के है। अब इसका हमारे को बहुत तकलीफ हो रहा है अभी के लिए। भाव बढ़ते जा रहा, कामकाज का हाल भी सही नहीं है। आदमी का बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। लॉकडाउन के बाद आदमी बर्बादी हो गया एक जैसा। फिर भी पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ते जा रहा, आदमी का कामकाज है ही नहीं। आदमी को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। कई साल चलाना बोलो सर, गाड़ी छोड़ देना क्या? दिन पे दिन पेट्रोल का महंगाई इतना बढ़ा दिया तो हम गरीब लोग कैसा चलाना, कैसा आना, घर कैसा चलाना, क्या करना बोलो साहब? जी इतनी महंगाई हो गई है, क्या कर सकते हैं हम? गरीब आदमी है। सरकार से हम इतनी मांग करते हैं कि पेट्रोल के पैसे जितने पहले थे उतने ही कर दिए जाएं। अब इस गरीबी में बताओ क्या बंदा खाएगा, क्या रखेगा, क्या जोड़ेगा? पेट्रोल की महंगाई में डूबती यह आम जनता की गुहार है। जेब का दम घोंटते डीजल के दामों के बीच यह आम जनता की पुकार है। पहले 350 रुपया में टंकी फुल हो जाता था, अभी 500 रुपया लग रहा है। जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से पेट्रोल दुगना हो गया। आए दिन जब सुनिए पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, इसका मतलब चोरी बढ़ गया, भ्रष्टाचारी बढ़ गया। क्योंकि आए दिन बढ़ते दामों के बीच अब आम जनता किसी निरीह प्राणी सी हो चली है। पहले लॉकडाउन में कमाई की कमर टूटी और अब टूटी हुई उस कमर को पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार से लेटा दिया जा रहा है। आदमी का बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। लॉकडाउन के बाद आदमी बर्बादी हो गया एक जैसा। फिर भी पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ते जा रहा, आदमी का कामकाज है ही नहीं। आदमी को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। आदत सी हो गई, बर्दाश्त करना है। ना सरकार सेंटर अपना काम कर रही है, ना स्टेट अपना काम कर रही है। हमारी जो जेब है, हमारी जेब का बजट के हिसाब से पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि हमारा जो है ना दिन पर दिन आना जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि इतना खर्चे बढ़ते जाएंगे, सैलरी तो लिमिटेड है, मगर खर्चे दिन पर दिन इतने बढ़ते जाएंगे तो हमारा तो फिर घर कैसे चलेगा? और पब्लिक की ये पीड़ा इसलिए क्योंकि 2 दिन की राहत के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा होकर नित नए गगनचुंबी आयामों को छूने लग गए हैं। और ऐसे में दाम हर रोज महंगाई के फन की तरह उठता जा रहा है और आम आदमी की गर्दन हर रोज झुकती चली जा रही है। तो फिर ऐसे में आम आदमी करे तो करे क्या? जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से पेट्रोल दुगना हो गया। 40 रुपये पेट्रोल था, आज 90 रुपये हो गया। गैस जो है 350 रुपये था, आज 900 रुपये मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप चले जाइए, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, बैंकॉक में 30 रुपये 35 रुपये है। आखिर क्या कारण है कि ये भारत में ये 80 रुपये 90 रुपये पेट्रोल मिल रहा? कहीं ना कहीं आखिर भ्रष्टाचार तो है, कहीं ना कहीं चोरी तो है। पटना में एक आदमी ना सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों पर सवाल उठाता है बल्कि ये भी पूछता है कि पड़ोसी देशों में तेल सस्ता है तो हमारे यहाँ ही महंगा क्यों है? और इस महंगाई की मार की काट खोजने के लिए बिहार की जनता ने एक जुगाड़ ढूंढ लिया और वो जुगाड़ था नेपाल। क्योंकि अब तक
तक आपने सोना, चांदी, ड्रग्स, हेरोइन, अफीम जैसी चीजों की तस्करी के बारे में सुना होगा, मगर आज की तारीख में नेपाल से सटे बिहार के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की तस्करी कुछ इसी तरह से होने लग गई है, कुछ इसी तरह का सच होकर दिखने लग गई है। तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी जिले से हैं, जहां नेपाल के रास्ते कुछ इसी तरह बाइक पर गैलन के गैलन बांधकर तेल की तस्करी की जा रही है। साइकिल भी अब पेट्रोल डीजल की तस्करी के लिए साधन बन चुकी है। दिन के उजाले में बेधड़क बॉर्डर उस पार से तेल लाया जा रहा है और इस पार अच्छे मुनाफे के साथ बेचा जा रहा है। और वजह सिर्फ एक है कि नेपाल को भले ही भारत तेल सप्लाई करता है, मगर वहां टैक्स कम होने की वजह से नेपाल में पेट्रोल 68 रुपए 72 पैसे लीटर है, जबकि नेपाल से सटे बिहार के सीतामढ़ी जिले में पेट्रोल 94 रुपए लीटर है। अंतर सीधे 26 रुपयों का है। नेपाल में डीजल 58 रुपए 8 पैसे में मिल रहा है, तो जबकि नेपाल से सटे बिहार के सीतामढ़ी जिले में वही डीजल 87 रुपए का मिल रहा है। अंतर सीधे 29 रुपए का है। और इसी अंतर की वजह से अब नेपाल के सीमावर्ती पेट्रोल पंपों पर नेपाल से ज्यादा बिहार की गाड़ियां नजर आने लग गई हैं। और नेपाल में बढ़ते बिहार की गाड़ियों पर बिहार के लोग क्या कहते हैं, उसे भी सुनना ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है। डीजल और पेट्रोल का रेट तो आसमान छू रहा है। जैसे भी प्रधानमंत्री 2013 में कह रहे थे 55 से 60 था कांग्रेस की सरकार में, तो इनको डीजल और पेट्रोल और गैस चूल्हा इनको महंगा लग रहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो डीजल पेट्रोल पर फोकस कर रहे थे। जैसे इनकी सरकार है, देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। 94 रुपए पहुंचे पेट्रोल ने जब पब्लिक का तेल निकालना शुरू किया तो न सिर्फ आम लोग नेपाल जाकर पेट्रोल डीजल भरवाने लग गए, बल्कि तस्करी भी बेहिसाब बढ़ गई। और उस तस्करी के लिए लकड़ी के पुल पर भरे गैलन के साथ बाइक को पार करना इन तस्करों के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। नेपाल सीमा के पास सड़कों पर जहां तहां साइकिल पर बंधे गैलन भी साफ नजर आते हैं। और इस तस्करी को रोकना पुलिस के लिए चुनौती हो गया है। पुलिस भले ही तस्करी रोकने के लिए लाख दावे करे, लेकिन तस्वीरों से सच को झुठलाया नहीं जा सकता, जिसमें पुलिस चेकिंग के दौरान हेलमेट कागज तो चेक होते नजर आते हैं, मगर नेपाल बॉर्डर पर ही एक तस्कर बिना हेलमेट के बाइक पर पेट्रोल डीजल से भरे गैलन बांधे निकल जाता है। देखिए, बातें मीडिया के और कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं और मैंने इसमें एसएसबी के लोगों से भी बात की है और इसको प्रत्येक दिशा में प्रभावी ढंग से रोका जाएगा। इस प्रकार की चीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। कस्टम, जिला पुलिस, एसएसबी सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है और जो भी इस ढंग की कार्रवाई में पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, नेपाल बॉर्डर खुला होने की वजह से पुलिस चेकिंग के रास्तों से अलग नदी नालों के रास्ते भी तस्करी खूब हो रही है। यहाँ के लोग उन रास्तों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और इस तरह की तस्करी को रोकना न सिर्फ भारत के लिए चुनौती बन गया है, बल्कि नाक का सवाल भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पेट्रोल डीजल की तस्करी फजीहत का विषय भी तो है। एहसास हुआ ना आपको कि नेपाल से पेट्रोल डीजल की तस्करी शर्मनाक है, मगर इसे रोकने के लिए पुलिस और एसएसबी को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर कोई बाड़बंदी या तारबंदी नहीं है। लोग सामान्य तौर पर आसानी से इस पार से उस पार आ जा सकते हैं, लेकिन इसे रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ देश की फजीहत होगी, बल्कि भारत की तरफ सीमावर्ती पेट्रोल पंपों का नुकसान भी बहुत होगा, क्योंकि सस्ता तो उधर से आ जा रहा है, तो इधर का महंगा पेट्रोल डीजल जाहिर है कम बिकेगा। और एक सवाल इस महंगाई पर भी है कि आखिर ऐसे हर रोज दाम बढ़ते जाएंगे तो आम आदमी कहां से इसकी भरपाई कर पाएगा। कोई ऊंट पर बैठकर चला जा रहा है, कोई गाड़ी को रस्सी से खींचकर विरोध जता रहा है। और ये पेट्रोल डीजल की महंगाई पर रोष जताने का सियासी तरीका है। हर राज्य में अलग अलग तरीकों से विरोध जताया जा रहा है, मगर जिसके ऊपर दाम करने की जिम्मेदारी है वो क्या कह रहे हैं, इसे सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें उम्मीद है धीरे धीरे प्राइस सॉफ्टन होगा। जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बन रही है
उसमें कोरोना के कारण जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी, उस हिसाब से सप्लाई की भी कटौती हुई थी। सप्लाई करने वाले देश जो वादा किए थे कि जनवरी फरवरी तक सप्लाई को पूर्ववत स्थिति में ले आएंगे, वो नहीं ले आने के कारण ये स्थिति बनी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भले ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन इनके दावों में कितना दम है, चलिए जरा आज इसे भी देखते चलते हैं, क्योंकि ये तो सच है। फरवरी 2020 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $54.63 प्रति बैरल थी, जो फरवरी 2021 में बढ़कर $62 प्रति बैरल हो गई, यानी सिर्फ 13% का इजाफा हुआ है। और ये इजाफा पिछली सरकार की तुलना में काफी कम है, क्योंकि एक वक्त देश में क्रूड ऑयल $130-132 प्रति बैरल खरीदा जा रहा था और तब पेट्रोल डीजल 72-75 रुपए में आसानी से मिल जाता था। मगर सिर्फ एक साल के भीतर 13% दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के बाद पेट्रोल 100 के पार जाने की सबसे बड़ी वजह वो दाम बढ़ना नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी वजह एक्साइज ड्यूटी है, जो केंद्र की तरफ से लगाई जाती है। क्योंकि भूल जाइए पुराने आंकड़ों को, और अगर सिर्फ एक साल की एक्साइज ड्यूटी के आंकड़ों को ही देख ले तो फिर अंतर साफ समझ आ जाएगा। क्योंकि फरवरी 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर $19.98 एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, जो फरवरी 2021 में बढ़कर $32.98 हो गई। यानी साफ है कि मात्र एक साल के भीतर केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 65% का इजाफा कर ₹13 बढ़ा दिया। अगर केंद्र सरकार यही ₹13 वापस ले ली तो पेट्रोल के दाम आसानी से ₹15-16 सीधे कम हो जाएंगे, क्योंकि राज्यों का लगने वाला वैट प्रतिशत के हिसाब से लगता है। इसीलिए जनता आज सीधे मोदी सरकार से गुहार कर रही है। दिल्ली में मेरे ख्याल स्पीड वाला पेट्रोल 94 रुपीज क्रॉस कर चुका है सर। शायद नेक्स्ट वीक तक या 15 डेज में आपका 100+ हो जाएगा। मेरा अंडे का कारोबार है, मैं इससे डिलीवरी करता हूँ। अब पैदल ज़्यादा चलता हूँ पेट्रोल बचाने के लिए। बस देख रहे हैं सर, बस 101 कब होगा। हमें तो पैसे उतने ही मिलने हैं, सैलरी उतनी आनी है, कन्वेंस हमारा बढ़ता नहीं है। परेशान है, मजदूर आदमी है हम तो कमा के पेट्रोल डीजल को कर रहे, नहीं जाएंगे तो भूखा मरेंगे, घर में रहेंगे, इसलिए कम करे सरकार। और आम आदमी की ये गुहार जायज इसलिए है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से न सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़े, बल्कि डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, जिससे आम आदमी की जरूरत की चीजें काफी महंगी होने लग गई हैं। और आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से डीजल पर $15.83 एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, जो फरवरी 2021 में बढ़कर $31.83 हो गई। यानी मात्र एक साल के भीतर केंद्र सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 101% बढ़ा दी और सीधे ₹16 का इजाफा कर दिया। मतलब साफ है कि अगर केंद्र सरकार चाहे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी यानी ₹16 ही घटा ले तो डीजल के दाम जो अभी 81-82 रुपए दिल्ली में मिल रहे हैं वो 64-65 रुपए आसानी से हो जाएंगे। मगर केंद्र सरकार जरा भी मुरव्वत के मूड में नहीं है, उल्टा वो राज्यों पर ही ठीकरा फोड़ने में लगी हुई है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में महाराष्ट्र और राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा है, और ये सच भी है। मगर एक सच ये भी है कि एमपी की बीजेपी सरकार हो या फिर कर्नाटक की बीजेपी सरकार, वहां भी वैट बहुत ज्यादा है। मगर उससे भी बड़ा सच ये है कि वैट से ज्यादा टैक्स तो केंद्र सरकार ही लगा रही है। और पिछले एक साल में जितना टैक्स बढ़ाया गया, अगर उतना ही कम कर दिया जाए तो जनता को भारी राहत मिल सकती है। और अब तो आरबीआई ने भी सरकार को टैक्स घटाने की सलाह दे दी। मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तेल पर टैक्स घटाकर कीमतों को काबू में करने का सुझाव दिया, और विपक्ष की भी यही मांग है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल पे बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट हर चीज में है। यानी जो भी चीज आएगी उसकी कीमत 6 दुगना, 7 दुगना, 8 दुगना बढ़ जाएगी। कुर्सी छोड़ो, महंगाई कम करो, देश में जो आपने कहा था वो करो, केवल भावनाओं से मत खेलो। विपक्ष की मांग है कि पेट्रोल डीजल पर लगातार जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस टैक्स की वजह से हो रही है, जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, उसको केंद्र सरकार फौरी तौर पर कम करके राहत दे। केंद्र कहता है कि राज्य सरकारें वैट को कम करें। असल में दोनों ही सरकारें टैक्स बढ़ा करके जनता के कंधों को झुकाए हुए हैं। वैसे तो सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल की कीमत पर उसका कोई जोर नहीं है, मगर एक बात जानते हैं, जब देश में कहीं भी चुनाव आता है तो पेट्रोल के दाम अपने आप कम हो जाते हैं। कैसे? देखिए।
जनता पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त है। इस पर केंद्र और राज्य की सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ कन्नी काटने में लगी हैं और राहत के नाम पर मिलता है तो सिर्फ एक से बढ़कर एक बयान। देखिए, निश्चित रूप में अभी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण कंज्यूमर की प्राइस बढ़ी है। ये बात भी सही है, कुछ हिस्सा उसमें टैक्स भी इकट्ठा किया जाता है। केवल भारत सरकार टैक्स नहीं कलेक्शन करती है, माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो महाराष्ट्र हो, ऐसे ये समीक्षा करना सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करती है सही नहीं। मान रहे हैं मध्य पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है, शॉर्टेज कर रहा है। बात ठीक है, लेकिन लोक कल्याण के लिए ही ये सब बातें की जाती है। आखिर ये सब विकास के कार्य है, जन कल्याणकारी योजना है, उनके लिए ही ये सब टैक्स लगाए जाते हैं। हर कोई कह रहा है कि दाम कम करना उनके बस में नहीं, तो फिर ऐसे में सिर्फ दुआ कीजिए और उम्मीद कीजिए कि देश में जल्दी से बंगाल का चुनाव आए और आए दिन चुनाव होते रहे, क्योंकि जब जब इस देश में चुनाव आता है इतिहास गवा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम तब कम हुए हैं या फिर बढ़ते ही नहीं। चुनाव नजदीक देख पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 रुपए वैट घटा लिया, तो पहले बिहार चुनाव के समय 22 सितंबर 2020 से 19 नवंबर 2020 तक पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल बढ़े ही नहीं। दिल्ली चुनाव के समय 1 जनवरी 2020 को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 75 रुपए 14 पैसे था, 11 फरवरी तक घटकर 71 रुपए 94 पैसे हो गया, यानी चुनाव के वक्त दाम घट गए। झारखंड चुनाव के समय 20 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग हुई और 23 दिसंबर को परिणाम आए। 5 दिसंबर तक 74 रुपए 63 पैसे में पेट्रोल रहा और 26 दिसंबर से यानी चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ने लग गए। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के समय 2019 में 21 अक्टूबर को वोटिंग और 24 अक्टूबर को नतीजे आए। 2 अक्टूबर को पेट्रोल का दाम 74 रुपए 61 पैसे था, जो 25 अक्टूबर तक घटकर 73 रुपए हो गए, मगर 26 अक्टूबर को चुनाव खत्म होने के बाद दाम फिर बढ़ने लग गए। यही हाल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय हुआ। 11 अप्रैल से 19 मई तक वोटिंग हुई, 23 को नतीजे आए। 6 अप्रैल 2019 को पेट्रोल का दाम 72 रुपए 91 पैसे था, जो 22 मई तक घटकर 71 रुपए 17 पैसे हो गया और फिर 23 मई को जब नतीजे आ गए थे उसके बाद तेल के दाम फिर से बढ़ने लग गए। यानी जब जब चुनाव होते हैं तब तब पेट्रोल डीजल के दाम घट जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है दाम बढ़ने लगते हैं। मगर इस पर सरकार तो कहती है कि दाम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर बढ़ते हैं, तो क्या चुनाव के वक्त दाम घटना महज इत्तेफाक होता है? अगर ये इत्तेफाक होता है तो क्या गजब का इत्तेफाक होता है। जनता को फिलहाल इसी इत्तेफाक की सख्त जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।